बात संभल की है, जहां 24 नवंबर को हुई हिंसा के 4 महीनों के बाद एक बार फिर तनाव का माहौल है। और तनाव विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा। जफर अली पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। जफर की गिरफ्तारी के विरोध में वहां वकीलों ने हड़ताल, मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जाहिर की, जबकि योगी के सिंघम सड़कों पर उतरे और साफ किया कि जो हिंसा फैलाएगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई थी। बीते 4 महीने के दौरान दंगाइयों पर पुलिस ने शिकंजा कसा तो संभल शांत हो गया। लेकिन जिस शख्स पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, अब उसकी गिरफ्तारी हुई तो 4 महीने बाद फिर से संभल में तनाव के हालात बन गए। लिहाजा योगी के सिंघम एक बार फिर सड़क पर उतर चुके हैं। संभल में आखिर 4 महीने बाद तनाव क्यों फैला, सबसे पहले इसकी वजह आपको बताते हैं। यह हैं विवादित संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली, जिन्हें एक दिन पहले एसआईटी की टीम ने हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इसी के बाद से वहां मुस्लिम पक्ष में नाराजगी दिखाई दे रही है। जफर अली पर आरोप है कि उन्होंने 24 नवंबर को गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काया। एएसआई की टीम के सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर खुदाई की बात कही। सर्वे के बाद कहा कि डीएमएसपी लोगों को गोली मारने की बात कर रहे थे। जफर अली ने लोगों से यह भी कहा कि कोई विरोध करेगा तो पुलिस उसे गोली मार देगी। पुलिस के मुताबिक 24 नवंबर 2024 को जब संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई सर्वे करने के लिए पहुंची थी, तभी यहां के सदर जफर अली मस्जिद से बाहर आए। उन्होंने बाहर खड़ी भीड़ से ये कहा कि अंदर खुदाई शुरू कर दी गई है, जिसके बाद भीड़ ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि प्रशासन का साफ कहना है कि वहां पर कोई खुदाई नहीं की गई थी, बल्कि वजू खाने को साफ किया जा रहा था ताकि सर्वे के काम को पूरा किया जा सके। जफर अली या फिर उनकी तरफ से लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईटी की टीम ने जब मस्जिद के सदर और पेशे से वकील जफर अली से इन आरोपों पर सवाल किया तो वो जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जिससे संभल के वकील नाराज होकर हड़ताल पर चले गए और नारेबाजी करने लगे। जफर अली के समर्थक वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वकीलों ने संभल के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी माहौल खराब करने का आरोप लगाया। पुलिस की सब सांठगांठ है, पुलिस जिस तरह से अपनी मनमर्जी कर रही है। जबकि वो ड्यूरिंग द सर्वे जो है जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे, पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे थे, तो भड़काया। मुस्लिम पक्ष जफर अली की गिरफ्तारी का विरोध कर वहां प्रशासन को घेरने की कोशिश में जुटा है, तो संभल में योगी के सिंघम भी सड़कों पर उतरे और साफ कर दिया कि दंगाइयों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। अब ये एसआईटी ने जांच कर रही थी, उसमें एसआईटी ने तथ्यों के आधार पे जो भी पाया उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। एसआईटी इसमें जांच कर रही है, एसआईटी ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस फ्लैग मार्च के दौरान ये भी ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही जफर अली की गिरफ्तारी को सबूत के आधार पर हुई कार्रवाई बताया। आसमान से और जमीन तक हमारी नजर रहेगी, प्रत्येक पर हम नजर रखेंगे। किसी भी स्थिति में किसी को भी कुछ गलत नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। एसआईटी में जो विवेचक हैं वो तमाम मुकदमों की विवेचना कर रहे हैं। चार्जशीट भी लगी है, कुछ मुकदमों की विवेचना भी प्रचलित है जो चल रही है, और जो भी उसमें एविडेंस मिलेंगे एसआईटी को, एसआईटी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वहीं संभल का मुस्लिम समुदाय जफर अली की गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहा है। आप यहाँ वो कर रहा हो शहर में, आपको भी तो पता होगा गलत हो रहा है सही हो रहा है, हमें ना पता। सब कुछ नहीं कही थी, बात यह है कि जो कोई सही बात कहता है तो वो कड़वी लगती है। जफर अली की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी भी निशाना साधने में पीछे नहीं रही और आरोप लगाया गया कि लोगों को वहां झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। सब सारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लोगों को टेरराइज किया जा रहा है, उनकी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, घर में घुसकर महिलाओं और लड़कियों तक से बदतमीजी की जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर संभल में एक बार फिर से तनाव का माहौल है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या 4 महीने बाद संभल में फिर कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि योगी फोर्स इस बार पहले ही एक्शन में नजर आ रही है। संभल से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।